हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्यूब रूट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एसएससी जीडी को देखते हुए। ये इस पूरे चैप्टर में हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट्स को निकालने की सबसे आसान विधि, और अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वर्ग रूट्स कैसे निकाला जाता है। चलिए देखिए, कुछ क्यूब रूट्स जो इम्पोर्टेंट है हम पहले से रखे हैं यहाँ लिख करके। एक का क्यूब क्या होता है? एक होता है। दो का क्यूब आप पहले से जानते होंगे कि 8 होता है, और 3 का क्यूब 27 होता है, और 4 का क्यूब 64, 5 का 125 होता है, और 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343, और 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729, और 10 के क्यूब 1000, 11 के क्यूब 1331, 12 के 1728, और 13 के क्यूब 2197, 14 के क्यूब 2744, और 15 के क्यूब होते हैं 3375। ये कुछ क्यूब रूट्स जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद कोई भी क्यूब रूट्स छूटेगा नहीं आपके एसएससी जीडी में, जो आप ट्रिक के माध्यम से ना कर पाएं। चलिए, कुछ क्यूब रूट्स हम दिखाते हैं आपको। देखिए, उसमें चेंजिंग वैल्यू रहेगी, अर्थात अगर क्यूब रूट्स ज्ञात करते समय लास्ट में, उस संख्या के लास्ट में हमें 2 मिल जाए तो हमें 8 लिखना है, और यदि 3 मिल जाए तो 7 लिखना है, 8 मिल जाए तो 2 लिखना है, और 7 मिल जाए तो 3 लिखना है। ये 2 पॉइंट केवल आप याद रखिएगा। लास्ट में यदि हमें 2 मिल जाए तो 8 लिखना है, यदि 3 मिल जाए तो 7 लिखना है, 7 मिल जाए तो 3 लिखना है, 8 मिल जाए तो 2 लिखना है। ये पॉइंट केवल आप याद रखिएगा। इसके बाद कोई भी क्यूब रूट्स आपका छूटेगा नहीं पूरे टॉपिक से। चलिए, कुछ क्यूब रूट्स आपको दिखा दिए जाएं। पहले सीखने के लिए हम लोग इसी में से कोई एक संख्या उठा लेते हैं, उसका क्यूब रूट्स ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, मान लो 1 मिनट, मान लो हम 3375 को उठा लेते हैं, और इसका क्यूब रूट्स 1 मिनट के लिए मान लो हमें नहीं पता है। अगर हमें नहीं पता है 3375 का क्यूब रूट्स, तो आप कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। अगर इसके अलावा लास्ट में 2 आ जाए तो मुझे 8 लिखना है, 8 आ जाए तो 2 लिखना है, 3 आ जाए तो 7 लिखना है, 7 आ जाए तो 3 लिखना है। इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए, अर्थात 5 आ जाए तो 5 का 5 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 0 आ जाएगा तो 0 का 0 रहेगा। और यदि इसमें केवल यही बात हमें याद रखना है, तो देखिए क्यूब रूट से इसका निकालते समय लास्ट में 5 आया है तो 5 का 5 लिख लेंगे नियम के अनुसार, और पीछे से 3 अंक कट कर देंगे, 3 वैल्यू कट कर देंगे, 3 अंक कट हो गया, संख्या छोटी हो गई। अब देखिए, जो ये 3 है, अब चेक करेंगे ये लेस आर इक्वल किसके है, अर्थात हमारे कहने का मतलब है ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन 3 से छोटा हो, अर्थात या तो 3 के बराबर हो या तो 3 से छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए, 1 का क्यूब 1 होता है। अगर मान लो 1 मिनट के लिए हमारे मन में बन जाता है कि 2 ले लें, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, जो कि 3 से बहुत ज्यादा है, तो क्या लेंगे 1 लेंगे। अर्थात दी गई जो संख्या थी 3375, ये किसका क्यूब रूट से लिखा गया था महान आत्माओं? ये 15 का लिखा गया था। अब देखिए, अपने मन से चाहे जो आप मान लीजिए 1 अंक और लेते हैं हम लोग, इसके अलावा थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, मिटा दें इसको, मान लो 3375 लेते हैं, 3375। अगर ये क्यूब रूट्स है किसी का, अगर ये क्यूब रूट्स है तो निकल जाएगा, अन्य कंडीशन के लिए आप ट्रिक से बाहर चले जाओगे। देखिए, लास्ट में हमें
अगर 3375 का अभी अभी हम लोग निकाले थे, इसको छोड़ करके कोई बड़ी संख्या लेते हैं, 15625 ले लेते हैं। अब चेक करिए ये किसका घन है। आपको अभी बताया गया कि लास्ट में यदि 2 आए तो 8 लेना है, अगर 3 आए तो 7 लेना है, 7 आए तो 3 लेना है, 8 आए तो 2 लेना है। अब यहाँ देखिए 5 आ गया तो ये कट कर दो और लास्ट में लिख लो 5। अब चलिए अपने साड़ी में चेक करिए, ये दी गई अर्थात जो शेष संख्या है 15, ये लेस आर इक्वल किसके घन के है। अर्थात अगर हम 2 लेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 15 से छोटा है। अब चेक करते हैं, अगर मान लीजिए आपके माइंड में बन जाता है 3, तो इसका घन जो होगा वो 27 हो जाएगा, जो कि 15 से बहुत ज्यादा है। तो हम लोग क्या उठा के रख लेंगे, यहाँ 8 लेस हो जाए चलेगा, लेकिन ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे। अर्थात 15625 दी गई जो संख्या थी वो किसका घन रूट से लिखा गया था, 25 का। इसी प्रकार कोई और संख्या लेते हैं, अपने तरीके से 2-3 संख्या लेकर के आप अपने तरीके से बनाइएगा, उसके बाद बताइएगा ये ट्रिक्स अच्छी है या नहीं है। मान लो 2-3 प्रश्न और हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं। चलो एक प्रश्न और लिखते हैं, 32,738 ले लेते हैं। 38 वैसे तो किसी का घन नहीं, 68 रख लेते हैं। इसका घन रूट से हमें निकालना है। सोचो जो हमारी सिंपल विधि थी, अगर इसमें ज्ञात करना होता घन रूट्स तो हम इसको पहले 2 से डिवाइड करते, फिर 2 से डिवाइड करते, जितनी बार 2 से ये डिवाइड होता उतनी बार करते। अगर ये 2 से डिवाइड ना होता फिर 3 से करते, फिर 4 से करते, फिर 5 से करते, और ये जो मेथड था ये बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा, हम लोग इससे कर नहीं सकते हैं। अब इसका देखिए हमें करना है, तो हम आपको बताए हैं 2 आए तो 8 लिखना है, 8 आए तो 2 लिखना है, 3 आए तो 7 लिखना है, और 7 आए तो 3 लिखना है। अब इसमें देखिए 8 आ गया है, तो 8 आए तो क्या लिखना है, 2। ये 3 अंक आप कट कर दीजिए पीछे से, 2 आ गया आपका। अब इसके बाद देखिए शेष जो बची संख्या है वो 32 है। अब इसमें आप चेक करिए कि 32 लेस आर इक्वल होना चाहिए, अर्थात लेस मीन्स छोटा हो जाए या बराबर हो जाए। तब देखिए किसका घन 32 से छोटा होगा या बराबर होगा। अगर हमारे मन में 4 बन जाता है तो इसका घन तो 64 हो जाएगा, जो कि 32 से बहुत ज्यादा है। तो क्या ले लेंगे हम लोग, 3 ले लेंगे, और 3 का घन कितना होगा, 27, जो कि 32 से क्या है, छोटा है। तो ये जो दी गई संख्या थी ये किसका घन रूट से लिखा गया था, अर्थात 32 का। बताइए डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा। और भी 2-3 संख्या रख लेते हैं और देखते हैं ये किसका है। संख्या मान लो हम लोग 3763 ले लेते हैं, एक संख्या 3763 ले लेते हैं, और इसका घन रूट्स निकालना है हमें, सॉरी ठीक है, क्यूब रूट्स निकालना है। अब चेक करिए, देखिए हमारे लास्ट में दी गई जो संख्या थी उसमें क्या आ गया, 3 आ गया। तो 3 आएगा तो 7 लिखना है, और पीछे से 3 कट कर देना है, हमने लिख दिया 7। अब बची जो संख्या है वो 300 है। अब इसमें चेक करिए 300 लेस आर इक्वल होना चाहिए। अब देखिए अगर माइंड में हमारे 7 बन जाता है तो 7 का जो क्यूब रूट्स है वो कितना है, 343 है, जो कि इससे 300 से कहीं ज्यादा 43 है। अब इसमें क्या हम लोग यूज कर लेंगे, 216। 216 300 से कम है, 216 किसका घन होता है, 6 का। तो जो दी गई संख्या थी वो 67 का क्यूब रूट्स लिखी गई थी। अब देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं जिसमें क्यूब रूट्स में पॉइंट दिया हो। मान लीजिए ये नॉर्मल तरीका तो आप समझ गए, ये मेथड तो आप समझ गए। अब मान लो सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है, पॉइंट्स वाले प्रश्नों में। चलिए कुछ पॉइंट्स वाले प्रश्न उठा लेते हैं और उसको देखते हैं क्या होगा। मान लो एक प्रश्न ले लेते हैं हम लोग 421 875, और इसका हमें निकालना है क्यूब रूट्स।
यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं और 0 बढ़ा लेते हैं। अब बताइए, अब इसका क्यूब रूट से निकालना हो, अगर हमारे पास सरल तरीका और सिंपल मेथड होता तो हम लोग सर्वप्रथम कार्य क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि यहाँ से सर्वप्रथम पॉइंट हटाने के चक्कर में क्या करते हैं, पॉइंट के नीचे 1 लिखते, उसके बाद जितने अंक लिखे गए हैं सबके नीचे 0 लिखते हैं। लेकिन वो तरीका बहुत ही लांग हो जाएगा, वो तो बच्चों वाला खेल रहेगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसमें करते क्या हैं, इसमें हम लोग पॉइंट को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब मान लो लास्ट में हमारा 5 आ गया तो कट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 5 लिख देंगे। उसके बाद जो शेष बची संख्या है वो 421 है। अब इसमें चेक करिए, अब 421 लेस आर इक्वल किसके होगा, 421 किसके होगा, अगर 7 का घन लेते हैं 343 है, 343 छोटा है, मान लीजिए इससे बड़ी संख्या पकड़ते हैं, 8 पकड़ लेते हैं तो इसका घन रूट्स 512 होगा, जो कि हमारे 421 से कहीं ज़्यादा है। तो हम लोग क्या पकड़ेंगे, 343 ही लेंगे और लिख लेंगे यहाँ 7। अब देखिए, अब आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट पीछे से चेक करेंगे, 3 का जोड़ा बना लेंगे, इसमें 3 अंक का एक जोड़ा बना लेंगे। अब बताइए 1 2, अर्थात इसको 1 अंक समझिएगा आप, जोड़ा बन गया। अर्थात यहाँ से जो पॉइंट लगा है वो 2 अंक पर लगा है, तो यहाँ पॉइंट 2 अंक पर लगा दीजिए, 1 2 पॉइंट लगा करके 0। अर्थात जो दी गई संख्या थी वो 0.75 का क्यूब रूट से लिखा गया था, 0.75 का क्यूब रूट से लिखा गया था। इसी प्रकार और भी क्यूब रूट्स लेते हैं जिसमें पॉइंट रहता है। मान लो कहीं बहुत बड़ी संख्या ले लेते हैं, चलिए एक संख्या और लेकर के देखते हैं। एक संख्या ले लेते हैं, क्यूब रूट से निकालना है हमें। मान लो एक पॉइंट ले लें हम लोग, क्यूब रूट्स है 0.0000000 और ले लेते हैं संख्या 512। मान लो इसका क्यूब रूट से निकालना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, अभी पॉइंट को आप पहली बार में भूल जाइए, केवल हमें एक पॉइंट याद रखना है कि इसमें डिजिट कहाँ लिखा गया है, यही तो है। लास्ट में 2 आया तो क्या यूज करना है, 8 यूज करना है, तो इसको कट करो पीछे से 3, 8 यूज कर लो। अब आती है बात पॉइंट की, पॉइंट कहाँ लगाएंगे, तो 3 अंक, ये 3 अंक, ये 3, ये 3, अर्थात टोटल मिला के हम 4 अंक पे पॉइंट लगा देंगे। 1 और उपलब्ध नहीं है तो 0 लगाएंगे, 2, ये हो गया आपका 3, ये 4 पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा लेंगे, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार आप किसी का भी क्यूब रूट से निकालिएगा और बताइएगा ये जो मेथड है ये आप समझ पाए या नहीं समझ पाए।